जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। इसके पहले वाले हम वीडियो में बताए थे व्यंजन संधि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, और कुछ उदाहरण हमने बताया था कि वो उदाहरण कैसे किए जाते हैं व्यंजन संधि के। उसके बाद आज हम व्यंजन संधि का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि का जो पहला भेद है उसके बारे में पढ़ना है। पहला भेद है क्या वो जानते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अच्युत संधि, ये व्यंजन संधि का पहला भेद है जिसका नाम है अच्युत संधि। इसका सूत्र होता है अस्तो अश्चुनाश्चु, ये इसका सूत्र है अच्युत संधि का। अस्तो का अर्थ होता है सकार और अश्चुना का अर्थ होता है ता वर्ग। यानी कि कहने का मतलब ये है सकार जो है, सकार यानी कि सा, ये दंत सा है, और अश्चुनाश्चु, अश्चुना का अर्थ होता है ता वर्ग। जो हमने व्यंजन पढ़ाया था, व्यंजन में 5 वर्ग हमने बताया था। कचट तप ये उसका ट्रिक था पढ़ने का। जो ता वर्ग है उसमें से उसी ता वर्ग को यहाँ पर बताया गया है, ये अश्चुना के वर्ण हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये सभी स्थानीय वर्ण होने चाहिए। स्थानीय वर्ण मतलब कि जो पहला पद होता है उसका अंतिम वर्ण होना चाहिए। यानी कि ये क्या होगा, जैसे कोई संधि होती है, संधि विच्छेद हुआ रहता है उसका, तो संधि विच्छेद का जो प्रथम पार्ट होता है यानी कि पहला पद, उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, स्थानीय वर्ण। स्थानीय वर्ण में से ये 6 वर्ण हैं। ये सकार यानी कि दंत सा, और ये ता वर्ग के 5 वर्ण ता था दा धा ना, ये स्थानीय वर्ण होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है क्या कि आदेश वर्ण और योग वर्ण क्या होना चाहिए। यहाँ आदेश वर्ण अश्चु सकार, अश्चु सकार यानी कि जो तालव्य सा होता है उसके बारे में बोल रहा है कि अश्चु सकार होना चाहिए, यानी कि सा होना चाहिए तालव्य सा, और चा वर्ग आदेश वर्ण में। आदेश वर्ण में यही होना चाहिए, चा वर्ग चा छा जा झा इया। अभी हम सब इसको करके बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर योग वर्ण यानी कि जो संधि होगी 2 वर्णों में, उसमें कौन सा वर्ण होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए वही अश्चु और अश्चु सकार वर्ण। उसके बाद चा वर्ग, यहाँ पर वही है, जो आदेश वर्ण होगा वही योग वर्ण यानी कि संधि वर्ण भी होगा। यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं स्थानीय वर्ण, आदेश वर्ण और संधि वर्ण या योग वर्ण। देखो स्थानीय वर्ण हमने आपको अभी बताया था सकार और ता वर्ग ना, तो ये स्थानीय वर्ण है सकार और ता वर्ग, सा ता था दा धा ना, ये क्या है, स्थानीय वर्ण है। और ये आदेश वर्ण यानी कि जो दूसरा पद होता है उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ये आदेश वर्ण में से अश्चु सकार वर्ण। अश्चु सकार वर्ण क्या है, सा चा छा जा झा। यानी कि अश्चु सकार वर्ण में क्या क्या आ रहा है कि अश्चु वर्ण यानी कि तालव्य सा और चा वर्ग के सभी वर्ण आदेश वर्ण में होने चाहिए, प्लस और क्या होना चाहिए, जो योग वर्ण होगा यानी कि संधि जब होगी, संधि के बाद कौन सा वर्ण हो जाएगा, वो यही होगा जो आदेश वर्ण में होगा। ठीक है ना, यहाँ पर वही होगा। यहाँ अश्चु का वर्ण है और चा वर्ग का सभी वर्ण है, सा चा छा जा झा इया। ये क्या था, ये पूरा नियम था अच्युत संधि का। अब हम उदाहरण करके देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे ये जो नियम है कैसे समझ में आएगा, इस नियम के अनुसार कैसे वो संधि होगी। ठीक, यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं पहले से ही, तो 3 उदाहरण हम दिए हैं, तीनों उदाहरण को हम करके देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पर देखो, ये है पहला सज्जन, क्या है, सज्जन। इसका होता क्या है, संधि विच्छेद, वो देखो। यहाँ पर स्थानीय वर्ण क्या है, आदेश वर्ण क्या है। जो आदेश वर्ण होगा, जो संधि वर्ण योग होगा, वहीं से टूटेगा जहाँ पर संधि है। ये जो संधि है, संधि कहाँ हुई है पता कैसे चलेगा, ये संधि योग वर्ण देखो। यहाँ पर क्या है, जा है, जा है ना, और यहाँ भी जा है, यहाँ संधि हुई है और यहीं से संधि विच्छेद भी होगा, यहीं से संधि विच्छेद भी होगा। आप देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो यही जा यहाँ पर है आदेश वर्ण में, ध्यान देना, आदेश वर्ण में, आदेश वर्ण में जा है
तो आदेश वर्ण में जा होगा और स्थानीय वर्ण क्या होना चाहिए, दा। तो याद रखना यहाँ पर जो जा है ये दा में परिवर्तित हो जाएगा। सद, सद धन जन, सद धन जन। अब देखो वही नियम, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण दा है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, जा है, यानी कि आदेश वर्ण क्या है, जा है। यहाँ पर देखो जा है ना, तो दोनों, इन्हीं दोनों में तो संधि होगी, इन्हीं दोनों में संधि होगी। जब ये दोनों संधि होगी इन दोनों में, तो प्राप्त वर्ण क्या होगा, जा। तो यहाँ पर क्या होगा, जा। अब ये क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण दा और दूसरा क्या है, जा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब होगा जा ही, जा ही होगा। यहाँ पर जो जा है ये यहाँ पर आ जाएगा, आधा जा और पूरा जा, आधा जा और पूरा जा। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या है, सा बचा है और ना बचा है, सा और ना वही बचा है ना। अब यहाँ पर हम संधि करेंगे, संधि करेंगे, यानी कि जो आदेश वर्ण के बाद संधि योग है वो क्या होना चाहिए, जा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जा है तो यहाँ भी जा है, जो यहाँ पर दा था वो आधे जा में परिवर्तित हो गया है, जो जा था वो आधे दा में बदल गया है। उसी को अब ये जो है यहाँ पर आके संधि करवाएगा इन दोनों में। देखो यहाँ पर क्या होगा, सा, और ये क्या होगा, आधा जा और पूरा जा, सज, और ये क्या है, ना। ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है, अच्युत संधि। ठीक, ये हमारी संधि है, ऐसे होगा। देखो यहाँ पर एक बार आप लोग भी देख लीजिए, क्या नियम के अनुसार ये संधि सही है कि नहीं। नियम के अनुसार ये संधि सही होनी चाहिए। हमने आपको बार बार बताया कि ये नियम ध्यान से देखो और इसी नियम के अनुसार करते रहो संधि को, एक भी संधि गलत नहीं होगी। ये मेरा आपसे चैलेंज है। अब देखो यहाँ पर जो तीसरी संधि है, यानी कि जो दूसरी संधि वो क्या है, कश्चित। कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, कस धन चित, कस धन चित। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कह क्या रहा है, पहला पद क्या होना चाहिए और दूसरा पद क्या होना चाहिए। पहले पद का अंतिम वर्ण सा है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, ची है। तो इन्हीं दोनों में संधि होगी, इन्हीं दोनों में संधि होने के बाद प्राप्त वर्ण क्या होगा, हाँ, ची, ये होगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बचा क्या है, का के बाद क्या है, ता है। अब यही होगा संधि, यही करवाएगा संधि। यहाँ पर संधि प्राप्त हो चुकी है ना, संधि तो दो वर्णों का होता है ना, तो यहाँ पर दो वर्ण मिलके अपना ये संधि तैयार कर लिए हैं, तो यही आके यहाँ पर इन दोनों में संधि करवा देगा। यहाँ पर रख देंगे इसको, उसके बाद इसका को यहाँ पर और इसका को यहाँ पर। ये क्या है, कश्चित, ये कश्चित है दूसरा संधि। ठीक है, दूसरा उदाहरण है ये किसका, अच्युत संधि का। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा उदाहरण सारिंजय, ये तीसरा उदाहरण है सारिंजय। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये सब हमेशा प्रश्नों में, ये हमेशा कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसका होता है सारिंग, संधि विच्छेद इसका होता है सारिंग धन जय। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ संधि हुई है, संधि यहाँ हुई है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर संधि योग क्या है, यहाँ भी है यहाँ और यहाँ भी, और आदेश वर्ण यहाँ, आदेश वर्ण यहाँ। उसके बाद जो स्थानीय वर्ण है वो ना है, तो स्थानीय वर्ण यहाँ पर, स्थानीय वर्ण क्या है, ना है ना। तो उसके बाद जब इन दोनों में संधि होती है तो प्राप्त वर्ण यहाँ होता है। अब देखो यहाँ पर ना है, ना है, ना के बाद जा है ना। अब जब इन दोनों में संधि होती है तो प्राप्त यही हो जाता है, यहाँ प्राप्त क्या होता है, यहाँ। ठीक, अब उसके बाद अब इसमें होगी फिर से संधि, ये संधि वर्ण है। अब यहाँ पर होगा क्या, बच्चा क्या, सारी धन या, यही बच्चा ना। अब ये क्या करवाएगा, यहाँ पर आके संधि करवा देगा। तो यहाँ पर पूरा इसको पहले हम लिख लेते हैं, देखो वही सारिंग
अब देखो यही सारिंजय जो यहाँ है, यही आके यहाँ पर संधि करवाएगा, उसके बाद ये आकर यहाँ पर इसके बगल में बैठेगा तो हो जाएगी संधि। यहाँ पर होगा यहाँ और आप जा, यहाँ पर हो गया ये क्या, संधि सारिंजय। ये क्या है, सारिंजय। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है पूरा नियम और उसके बाद ये है संधि। क्या है, संधि। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा और पूछिएगा सर ये कैसे हुआ, तो हम आप लोगों को जवाब देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।